हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको अनरियल पास्ट के बारे में कुछ और बातें बता रहा हूँ। इन इमेजिनरी सपोजिशन, कोई काल्पनिक बात को दिखाने के लिए शुड इज ऑल्सो यूज्ड, शुड का भी प्रयोग होता है। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल में देखें, शुड इट रेन द क्रॉप्स वुड नॉट ड्राई अप इन द स्कॉर्चिंग सन। स्कॉर्चिंग सन का मतलब क्या हुआ? चिलचिलाती धूप, एकदम कड़ी धूप, चिलचिलाती धूप में। जैसे कि गर्मी का समय है और आकाश साफ है, आकाश में कहीं कोई बादल नहीं है, वर्षा होने की कोई संभावना नहीं है। किसान के फसल धूप में सूख रहे हैं। उस अवस्था में किसान इच्छा कर रहा है, पानी पड़ने की संभावना नहीं है, फिर भी इच्छा कर रहा है कि यदि वर्षा हो जाए तो फसलें चिलचिलाती धूप में नहीं सूखेंगे। इस बात को हम सिंपल तरीका से भी दिखा सकते हैं, जैसे कि यहाँ दिखाया है, इफ़ इट रेन्ड, यदि वर्षा हो जाए। अभी इतनी धूप है, कड़ी धूप है, फसल सूख रही है, वर्षा अगर हो जाए अभी तो फसल बच जाएगा, फसल गर्मी से नहीं झुलसेगा। द क्रॉप्स वुड नॉट ड्राई अप इन द स्कॉर्चिंग सन, चिलचिलाती धूप में से फसल नहीं सूखेगा, फसल बच जाएगा। अब यहाँ कुछ बात ध्यान में रखनी है। पहले सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखें। यहाँ सब्जेक्ट इट है, सब्जेक्ट इट के पहले शुड का प्रयोग हुआ है। ये शुड वास्तव में यहाँ इफ की तरह प्रयोग हो रहा है। इसका अर्थ इफ, यदि के जैसा है। और चूंकि ये सेल के पास शुड है तो यहाँ रेन के साथ पास्ट नहीं किया गया। यहाँ पास्ट हो चुका है इसलिए यहाँ पास्ट नहीं किया गया। अब ये पास्ट पार्ट हो गया और यहाँ वुड, ये भी पास्ट है। ये सेंटेंस पास्ट स्ट्रक्चर दिखाता है, लेकिन इसका अर्थ क्या दे रहा है? प्रेजेंट दिखा रहा है। यदि वर्षा हो जाए, और फ्यूचर दिखा रहा है, यदि वर्षा अभी हो जाए तो फसलें चिलचिलाती धूप में नहीं सूखेंगी। फ्यूचर सेंस दिखा रहा है, लेकिन स्ट्रक्चर पास्ट है। अब इसी को यदि सिंपल तरीका से लिखना है तो शुड के बदले इफ का प्रयोग किए और इट के बाद तब रेंड हो जाए, क्योंकि पास्ट करना है, यहाँ रेंड करना। यहाँ चूंकि ये पास्ट था इसलिए यहाँ ईडी नहीं लगाना पड़ा और बाकी सब कुछ वैसे ही रहेगा। तो यहाँ क्या दिखाया गया कि एक काल्पनिक बात को, कि वर्षा होने की संभावना नहीं है, फिर भी हम सोच रहे हैं कि वर्षा हो जाए तो फसल बच जाएगा। इस अवस्था में ऐसी काल्पनिक बात को दिखाने के लिए पास्ट स्ट्रक्चर द्वारा प्रेजेंट मीनिंग या फ्यूचर मीनिंग को दिखाया गया है, इसलिए इसको अनरियल पास्ट कहा गया। दूसरा, अब दूसरी बात अनरियल पास्ट के बारे में। अनरियल पास्ट इज यूज टू शो आवर हाइपोथेटिकल, हाइपोथेटिकल मीन्स काल्पनिक विश, काल्पनिक इच्छा को दिखाने के लिए भी अनरियल पास्ट का प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल में देखें, आई विश आई हैड 1 मिलियन रुपीज। जैसे कोई गरीब है, इंसान है, उसके पास मुश्किल से 200-400 रुपया रोज़ कमा रहा है और वो आशा करता है, कल्पना कर रहा है कि यदि मेरे पास 10 लाख रुपए होते, काश मेरे पास 10 लाख रुपए होते तो मैं भी अच्छे तरीक़ा से रहता। ये क्या दिखा रहा है? एक्सक्लामेशन ऑफ सॉरो। इस बात को, ये काल्पनिक इच्छा को, हाइपोथेटिकल विश को दिखा रहा है, इसलिए यहाँ पास्ट का प्रयोग हुआ हैड। लेकिन इसका मीनिंग क्या दिखा रहा है? मैं इच्छा करता हूँ, यहाँ प्रेजेंट हुआ, काश मेरे पास 10 लाख रुपए हो जाए, यहाँ प्रेजेंट मीनिंग दिखा रहा है, लेकिन इसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर में पास्ट है, हैड है, और मीनिंग है प्रेजेंट, इसीलिए ये अनरियल पास्ट है। पास्ट होकर भी पास्ट अर्थ नहीं दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? प्रेजेंट या फ्यूचर अर्थ दिखा रहा है, इसलिए इसको अनरियल पास्ट कहा गया। अब एक और एग्जाम्पल लें। I wish the situation were
और was a bit better। मैंने पहले वीडियो में बताया था कि इस तरह से काल्पनिक इच्छा के समय में थर्ड पर्सन सिंगुलर में आधुनिक अभी मॉडर्न टाइम में वेयर की जगह वाज का प्रयोग होने लगा है। आई के साथ वेयर पहले भी होता था, अभी भी हो रहा है, यू के साथ वेयर तो होगा ही, है ना। लेकिन थर्ड पर्सन सिंगुलर, ये द सिचुएशन थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसके साथ मॉडर्न इंग्लिश के अनुसार वाज का भी प्रयोग हो सकता है, इसलिए मैंने दोनों रख दिया है, दोनों ठीक है। आई विश द सिचुएशन वेयर अ बिट बेटर। मैं इच्छा करता हूँ कि हालात कुछ अच्छे हो जाए। जैसे कि अभी का समय में कोरोना चारों तरफ फैल रहा है और दिन दिन बद से बदतर स्थिति होती जा रही है। ऐसे अवस्था में मैं इच्छा करता हूँ कि ये कोरोना का हालात जो है कुछ अच्छा हो जाए, है ना। होने की संभावना नहीं दिख रही, लेकिन फिर भी मैं इच्छा कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ ये वेयर पास्ट का प्रयोग हुआ है, वाज पास्ट का प्रयोग हुआ है। लेकिन मीनिंग क्या है कि मैं इच्छा करता हूँ, ये प्रेजेंट हो गया, कि हालात कुछ अच्छे हो जाएं, ये फ्यूचर हो गया। प्रेजेंट और फ्यूचर सेंस को दिखा रहा है पास्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर द्वारा, वेयर के द्वारा, वाज के द्वारा, इसलिए यह अनरियल पास्ट है, अनरियल पास्ट है। ये काल्पनिक इच्छा को दिखा रहा है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई विश माई कार वुड स्टार्ट। मैं इच्छा करता हूं काश मेरी गाड़ी ठीक हो जाए। मैं कहीं बाहर निकला हूं, लॉन्ग ड्राइव में कहीं दूर निकला हूं और सुनसान जगह पर बीच रास्ते में गाड़ी बिगड़ जाती है। मैं लाख उपाय कर रहा हूं गाड़ी को ठीक करने का, लेकिन गाड़ी ठीक नहीं हो रहा है। तो उस अवस्था में मैं इच्छा कर रहा हूं, गाड़ी ठीक नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी इच्छा कर रहा हूँ काश मेरी गाड़ी ठीक हो जाए तो मैं यहाँ से निकल सकता हूँ, इस मुश्किल से निकल सकता हूँ। इसीलिए यहाँ ये सेंटेंस प्रेजेंट दिखा रहा है कि ये मेरी गाड़ी ठीक हो जाए, मैं इच्छा कर रहा हूँ कि मेरी गाड़ी ठीक हो जाए, लेकिन यहाँ सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, विल का पास्ट वुड स्टार्ट, इसलिए यह अनरियल पास्ट है। पास्ट होकर भी प्रेजेंट मीनिंग दिखा रहा है या फ्यूचर मीनिंग दिखा रहा है। अब इसके बारे में एक बात ध्यान देने योग्य है, पॉइंट टू नोट, आई विश इक्वल टू इफ ओनली। आई विश और इफ ओनली दोनों का अर्थ एक जैसा है, दोनों का एक दूसरे के बदले में प्रयोग हो सकता है, सिर्फ थोड़ा सा अंतर है। इफ ओनली में थोड़ा ज़्यादा जोर है, इम्फेटिक हो जाता है, जैसे कि हमने यहाँ दिखाया है। ये दोनों एक्सप्रेशन के, बट आउट ऑफ देम आई विश, इफ ओनली, इन दोनों में से इफ ओनली, ये एक्सप्रेशन इफ ओनली इज यूज टू शो अ विश, एक इच्छा को दिखाने के लिए उपयोग होता है इफ ओनली का। जैसे कि आई विश का इच्छा दिखाने के लिए होता है, वैसे ही इफ ओनली का प्रयोग करके भी इच्छा दिखाते हैं। लेकिन इच्छा कैसे, इन अ स्ट्रॉन्ग मैनर, थोड़ा जोरदार तरीके से दिखाने, इससे इफ ओनली का प्रयोग किए तो इच्छा को जरा जोरदार तरीका से दिखाने में इसका उपयोग हो जाता है। सो इफ ओनली आई विश के बदले में किए तो उस सेंटेंस में थोड़ा ज़्यादा जोरदार, इच्छा को दिखाने के लिए ज़्यादा जोरदार तरीका एक्सप्रेस होता है। अब एग्जाम्पल देखें यहाँ, इफ ओनली आई कुड विन हर हार्ट। मैं जैसे कि किसी लड़की से प्यार कर रहा हूँ, लेकिन वह वन साइडेड लव है, लड़की मुझसे प्यार नहीं करती है, तो मैं इच्छा कर रहा हूँ, मैं अपना दुख व्यक्त कर रहा हूँ, एक्सक्लेमेशन ऑफ सॉरो, काश मैं उसका दिल जीत पाता, काश, इफ ओनली आई कुड विन हर हार्ट, काश मैं उसका दिल जीत लेता। वास्तविकता क्या है कि वह मुझे नहीं चाहती है, मैं उसका दिल नहीं जीत सकता हूँ, फिर भी मैं इच्छा कर रहा हूँ काश मैं उसका दिल जीत लेता। ऐसे एक्सक्लेमेशन ऑफ सॉरो, ऐसे इच्छा को, काल्पनिक इच्छा को दिखाने के लिए अनरियल पास्ट का प्रयोग हुआ। यहाँ कुड
कैन की जगह कुड का पास्ट का प्रयोग हो रहा है, लेकिन अर्थ क्या है? प्रेजेंट है, मैं जीत लेता, मैं उसका दिल जीत लेता। अब दूसरा एग्जाम्पल ले, इफ ओनली ही वुड स्टॉप ड्रिंकिंग। कोई व्यक्ति है जो कि बहुत शराब पी रहा है, उसको शराब पीने की, बहुत ज़्यादा शराब पीने की आदत है, और इतना शराब पिया है कि वो शराब पीते पीते अपने किडनी को खराब कर लिया है। उसका 70% किडनी खराब हो चुका है, और डॉक्टर ने कह दिया कि अगर अब तुम शराब पियोगे तो तुम्हारा किडनी फेल हो जाएगा, तुम मर जाओगे। तो उस अवस्था में मैं आशा कर रहा हूँ उस व्यक्ति के लिए, काश वो शराब पीना छोड़ देता तो उसकी जान बच जाती। हालांकि वो छोड़ने वाला नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी हम इच्छा कर रहे हैं, इफ ओनली ही वुड स्टॉप ड्रिंकिंग। यहाँ भी पास्ट के द्वारा प्रेजेंट भाव को दिखा रहा है, काश वो शराब पीना छोड़ देता। अब तीसरी बात फिर अनरियल पास्ट के बारे में। अनरियल पास्ट इज यूज्ड टू शो अ पोलाइट एक्सप्रेशन ऑफ रिक्वेस्ट और ऑफर। अनरियल पास्ट से हम पोलाइट एक्सप्रेशन को भी दिखा सकते हैं, वो एक्सप्रेशन रिक्वेस्ट का हो या ऑफर का हो, जैसे कि इस एग्जाम्पल से हम देखें। कुड अथवा वुड, यू, जनरली पोलाइटनेस शो करने के लिए कैन के बदले कुड का प्रयोग होता है यू के साथ, और वुड का भी प्रयोग होता है, लेकिन ज़्यादातर कुड का प्रयोग होता है। कुड यू लेंड मी योर बाइक फॉर सम टाइम। एक पोलाइट रिक्वेस्ट को दिखा रहा है, मैं किसी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्या आप अपनी बाइक मुझे कुछ समय के लिए देंगे। यहाँ कुड से क्या हुआ, पोलाइटनेस बढ़ा दिया, और कैन कहता तो ये क्वेश्चन जैसा हो जाता है, क्या आप देंगे, इसमें थोड़ा रफनेस दिखाई पड़ता है। तो वो कह सकता है नहीं दूंगा, मुझे खुद ही काम है, लेकिन थोड़ा विनम्रता से कहने पर हो सकता है वो दे दे, इसलिए कुड का प्रयोग किए विनम्रता दिखाने के लिए। कुड यू लेंड मी योर बाइक फॉर सम टाइम, क्या आप अपनी बाइक मुझे कुछ समय के लिए देंगे। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई वॉन्टेड टू नो। अब यहाँ देखिए, आई वॉन्टेड टू नो इफ यू कुड हेल्प मी। मैं जानना चाहूँगा कि क्या आप मेरी मदद करेंगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ मैं जानना चाहूँगा फ्यूचर है यहाँ अर्थ, लेकिन स्ट्रक्चर क्या है, पास्ट है, वांटेड, ये पास्ट है, पास्ट से फ्यूचर दिखाया जा रहा है। आई वांटेड टू नो, ये पास्ट है, लेकिन इसका अर्थ क्या दिखाया जा रहा है, मैं जानना चाहूँगा। इफ़ यू कुड, यहाँ भी पास्ट का प्रयोग हुआ, पोलाइट रिक्वेस्ट बनाने के लिए इसको पास्ट किया गया है। कुड, कैन के बदला कुड। इफ़ यू कुड हेल्प मी, मैं जानना चाहूँगा कि क्या आप मेरी मदद करेंगे। ये पोलाइटनेस शो करता है, ये पास्ट अनरियल पास्ट के द्वारा, और यहाँ कुड का अनरियल पास्ट के द्वारा पोलाइटनेस को शो करता है। इसलिए हम कह सकते हैं अनरियल पास्ट पोलाइटनेस को भी शो करता है, एक पोलाइट रिक्वेस्ट को भी शो करता है। दिस मच फॉर टुडे। और मैं अनरियल पास्ट के बारे में और बातें मैं अपने दूसरे वीडियो में कहूँगा। थैंक्स अ लॉट। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और साथ ही कुछ कमेंट भी करेंगे, ताकि मैं अपने वीडियो को आपके लिए अच्छा से अच्छा बना सकूं। थैंक्स अगेन।